प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम प्रतिदिन आपके लिए विश्व, भारत और राजस्थान का करंट अफेयर्स डेली न्यूज़ एनालिसिस के रूप में ले करके उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर अपन लोग देखें तो करंट अफेयर्स जो है वो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है और इसकी तैयारी हम लोगों को निरंतर जो है वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो पर डे में आपके लिए 15 से 20 मिनट की एक क्लास ले करके और फिर आ रहा हूँ, जिसमें भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स और उस दिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। उम्मीद है आपके लिए यह क्लास निरंतर ज्ञानवर्धक साबित हो रही होगी। आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, इस लिंक को शेयर करें, इस चैनल को, पीएसपी इंस्टीट्यूशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निश्चित रूप से हम जो है वो आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज जब हम लोग इस पर बात करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है भारत के विदेश विभाग से संबंधित है। और दोस्तों, इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो पूर्व विदेश सचिव हैं और उनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। क्या नाम है दोस्तों? विनय मोहन क्वात्रा। और ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है वो अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। तो पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, इनको अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी श्री क्वात्रा जल्द ही जो है वो अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब अपन लोग देखें तो भारत में अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? अगले राजदूत होंगे विनय मोहन क्वात्रा। इसके बाद में हम अगली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और ये खबर किससे संबंधित है? जाम्बिया से संबंधित है। जाम्बिया जो कि एक अफ्रीकी देश है और ये देश जो है वो क्या चाहता है कि अपने देश की जो सेवाएं हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना चाहता है। तो जाम्बिया को डिजिटल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है। तो विश्व बैंक ने जाम्बिया को डिजिटल बुनियादी ढांचे को गति देने और इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। कौन सा अफ्रीकी देश है ये? जाम्बिया। कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी जाएगी उसको? 100 मिलियन डॉलर की। कौन देगा? विश्व बैंक देगा। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो वो इसलिए मदद दे रहा है ताकि जाम्बिया जो है वो अपनी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन कर सके, जाम्बिया देश के अंदर इंटरनेट की पहुंच हो सके दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण खबर है। इसके बाद में अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करना चाहेंगे। ये फिर खेल जगत से है और खेल जगत की सबसे पुरानी जो फुटबॉल की स्पर्धा है और वो स्पर्धा कौन सी है दोस्तों? डूरंड कप। ठीक है, इस डूरंड कप का आयोजन होना है। तो जमशेदपुर जो है वो पहली बार डूरंड कप की सह मेजबानी करेगा। तो इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी का घरेलू मैदान जमशेदपुर को पहली बार 133वें इंडियन ऑयल डूरंड कप की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अन्य स्थान कौन से हैं? तो कोलकाता है एक तो स्थान जहाँ पर ये खेल जो है ये मैच खेले जाएंगे। कोकराझार आसाम का है और शिलांग मेघालय का है। ठीक है, तो डूरंड कप जो है वो इस प्रकार से डूरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के रूप में उसका आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहली बार इसका आयोजन 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप लोग देखें तो जमशेदपुर जो है पहली बार डूरंड कप की सह मेजबानी करेगा। तो कौन सा शहर है जिसको इसकी सह मेजबानी के लिए चुना गया? तो जमशेदपुर है। और ये कौन सा होगा? तो 133वां इंडियन ऑयल होगा। कौन सा होगा? 133वें इंडियन ऑयल डूरंड कप की मेजबानी के लिए किसको चुना गया है? तो जमशेदपुर को चुना गया है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो खेलों से संबंधित है। एशियाई अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 9 पदक जीते हैं दोस्तों। तो भारतीय पुरुष फ्री स्टाइल दल ने थाईलैंड के श्रीराचा में
एशियाई अंडर 15 कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक जीते हैं और इस प्रकार से भारत जो है वो दूसरे स्थान पर दोस्तों रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत ने इसके अंदर जब अपन लोग देखें तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो भारत ने जो है वो कितने पदक जीते हैं, 9 पदक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तो अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो फिर यूपीएससी से संबंधित है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन थे, मनोज सोनी। और मनोज सोनी जो है इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया है। और उसका कारण क्या बताया है, कारण बताया इन्होंने व्यक्तिगत कारणों के चलते वो समाज को अधिक समय देना चाहते हैं, धार्मिक गतिविधियों में अपना समय देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो है उनका कार्यकाल वैसे 15 मई 2029 को जो है वो समाप्त होने वाला था, लेकिन जो है मनोज सोनी इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो दिया है। ठीक है, तो ये स्थितियाँ हैं। अब फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS उसने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ में जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ में। और उसमें जो है इसमें जो इन्होंने समझौता किया है उसके तहत क्या है, तो BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की घोषणा की है। यह पहल भारत भर में अग्रणी शैक्षणिक और अनुसंधान प्रतिष्ठानों के साथ BIS के सहयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर का उद्देश्य समानता और पारस्परिकता के सिद्धांतों पर मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोगी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए BIS और IISc के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना है। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना करने के लिए IISc बेंगलुरु के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो फिर ICAR और IISR से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया। तो इस प्रकार से भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR, ठीक है दोस्तों, तो IISR को जो है बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए, अग्रणी कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन से संबंधित है। और संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी सदस्य के रूप में अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। तो आइवरी कोस्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में सम्मिलित हुआ है और यह 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है, यह कदम अफ्रीकी देशों के बीच जल तनाव और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तनावों के बीच में जब अपन लोग देखें तो ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में फिर अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो संबंधित है PM स्वनिधि योजना से। और PM स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। तो मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नवाचार और सर्वोत्तम अभ्यास पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अगली जो खबर है वो फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। उन्होंने एक घोषणा की है जिसके तहत लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित करने की घोषणा सरकार ने करी है। अब हम लोग मैप ऑफ द डे की बात करते हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। ठीक है, यहाँ पे ये भारत है और यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये सिंधु नदी का जो है वो पार्ट आप लोगों को यहाँ पे जो है दिख रहा है। तो उसके आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो की जो है वो खोज की गई थी। तो मोहनजोदड़ो को अपन लोग जो है मृतकों का टीला भी कहते हैं। एक प्राचीन सिंधु नदी घाटी सभ्यता का शहर है जो 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में फला और फूला।
कौन से के बीच में? 2600 से 1900 ईसा पूर्व में यह शहर जो है वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक शहर है। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस सभ्यता की खोज की गई दोस्तों। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों। ये वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन से प्रांत में है ये? सिंध प्रांत में। और नदी कौन सी दोस्तों? सिंधु नदी है। और इसकी खोज सबसे पहले 1922 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के एक कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जिनका नाम क्या था? RD बनर्जी। क्या नाम था इनका? RD बनर्जी। इन्होंने जो है सर्वप्रथम इसकी खोज 1922 में दोस्तों की थी। ठीक है, 1980 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, मोहनजोदड़ो को। कब किया गया था? 1980 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। राजस्थान जीके की कुछ खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर सबसे पहली खबर है दामना। ये एक आभूषण है और कहाँ पहना जाता है? उंगली में पहना जाता है। तनसुख, गदर, गाबा और डोढ़ी ये पुरुषों के वस्त्र है। तनसुख, गदर, गाबा और डोढ़ी। नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? टखना। टखने में जो आभूषण पहना जाता है वो कौन सा है? नेवरी है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? कमर पर पहनी जाती है तागड़ी। महिलाओं की ओढ़नी जिसको अपन क्या कहते हैं? पोमचा, उसका रंग कौन सा होता है? तो पीला पोमचा होता है। कैसा होता है? पीला। मेहमंद किसका आभूषण है? तो मेहमंद कहाँ लगाया जाता है दोस्तों? सिर पर पहना जाता है। तिलका क्या है? तो ये तिलका भी एक महिलाओं का वस्त्र है। ढेपाड़ा क्या है? भीलों की तंग धोती जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं? ढेपाड़ा कहते हैं। और जालोर का लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। और कमर में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? तो सटका होता है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में से आभूषणों के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया। पर्सन ऑफ द डे में आज हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में अभी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला युद्धकालीन हथियार जिसका नाम क्या है? वाघ नख है ना, यानी नाखूनों में पहना जाने वाला वाघ नख जो है वो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से मुंबई में लाया गया है दोस्तों। इसलिए ये वर्तमान में चर्चित है। इनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ दोस्तों, तथा उनका जन्म जो है वो एक मराठा सेनापति थे शहाजी भोसले, उनके वहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर जो है उनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई था दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो अपने समय में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक राजा के रूप में काम किया, तथा इन्होंने मराठा सरदार के रूप में मुगलों को हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। इन्होंने जो है वो 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह फर्स्ट, जिन्होंने औरंगजेब की प्रतिनिधित्व करते थे, उनके बीच में पुरंदर की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। और फिर इन्होंने जो है वो मुगलों के खिलाफ युद्ध में मुगलों को जो है वो लगातार परास्त किया, परेशान किया, तथा यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने साम्राज्य को भी बढ़ाया था। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक भारत की प्रमुख महाशक्ति के रूप में बन गया था। तो इन्होंने जो है वो हिंदू साम्राज्य की स्थापना वहाँ पर करी थी और दक्षिण भारत और उत्तर भारत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो कोटा में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने एक MOU किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वो MOU किसके साथ किया है? भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में। भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में 19 जुलाई 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर किया है कोटा में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के राजस्थान सरकार ने। मिशन वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान की शुरुआत द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से की गई। और ये कब की गई थी? 20 जुलाई 2024 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? हिंगोनिया गौशाला है जयपुर में, वहाँ पे एक वृक्ष गो माँ के नाम अभियान की शुरुआत मिशन वन रक्षण 2024 के तहत द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से की गई। हिंगोनिया गौशाला जयपुर से 20 जुलाई 2024 को। राजस्थान के सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर पर आपातकालीन मूवमेंट के लिए नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर AOCC शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। किसके लिए? आपातकालीन मूवमेंट के लिए नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा। कजाकिस्तान में आयोजित 11वीं वर्ल्ड स्टैंड चैंपियनशिप में
पवन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर ने यूनिसेफ वैश्विक संस्था से के साथ मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेस की शुरुआत की है। तो IIHMR यूनिवर्सिटी जयपुर ने यूनिसेफ के साथ है ना मिलकर सेंटर फॉर बिहेवियरल साइंसेस की शुरुआत की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीकानेर जिले में 5 करोड़ वर्ष पुराने कॉकरोच के जीवाश्म और कीटों के लार्वा मिले हैं और चंबल नदी का अतिरिक्त पानी टनल बना करके बीसलपुर बांध में लाया जाएगा, जिसके लिए 8,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ अगला जो महत्वपूर्ण खबर है वो क्या है, चंबल नदी का अतिरिक्त पानी टनल बना करके कौन से बांध में लाया जाएगा, बीसलपुर बांध में लाया जाएगा, और इसके लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, 8,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से विश्व, भारत, राजस्थान का करंट अफेयर्स, उसके साथ में मैप ऑफ द डे, पर्सन ऑफ द डे और फिर राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निरंतर हम लोग आपके लिए, आपकी प्रतियोगी परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े इस PSP इंस्टीट्यूशन के इस चैनल के साथ में, तथा प्रतिदिन शाम को 6 बजे 15 से 20 मिनट इस क्लास को अटेंड करके अपने करंट अफेयर्स को प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से न सिर्फ मजबूत करें बल्कि अपनी तैयारी को भी धार दें। आप सभी को हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।